अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 का ये हफ्ता बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो के हामिल अफराद के लिए सेहत यानी हेल्थ के हवाले से कैसा रहेगा। सेहत और जिस्मानी तवानाई के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए नामे घर के बोझल यानी सूरज ग्रहण के असरात से निजात, अंदरूनी ताकत की बहाली, लेकिन 11वें घर के नीच जोहरा और 5वें घर के सैटर्न की वजह से कुछ मखसूस और आर्जी तदबीर अपनाने का पैगाम लेके आया है। नाज़रीन, इस हफ्ते के आगाज के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए सबसे बड़ी और खुश आइन खबर यह है कि 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण गुजरा है, जो कि आपके नामे घर यानी बुर्ज सरतान, सफर, जहनी फिक्र और असाबी तनाव के घर में लगा था। अब इस ग्रहण के मनफी असरात, बोझल और भारी पर धुंध जो है वो इंशाअल्लाह अजीज खत्म हो जाएगी। पिछले चंद दिनों में इस गिरन के जेर असर आपने जो महसूस किया था यानी शदीद जहनी बेचैनी, सफर, काम के दौरान असाबी सुस्ती, टांगों में खिंचाव, एक बिला वजह की जिस्मानी थकन छाई हुई थी। अब 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस नए हफ्ते के आगाज के साथ ही वो तमाम मनफी असरात और जहनी बोझ मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म हो जाएंगे। यानी इस वक्त कायनात आपके अंदर एक नई कुव्वत मुदाफियत, फरहत और मुस्बत तवानाई दाखिल कर रही है। लेकिन नाजरीन, गिरहन का असर तो ज़ायल हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते बुर्ज अकरब के ज़ैचे में तमाम चारगान की जो पोजीशन बनी हुई है उसे सेहत के नुक्ते नज़र से समझना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होगा। इस हफ्ते आप लोगों के 5वें घर के अंदर यानी मैदे, जिगर और सोच बिजार के घर के अंदर सैयारा सैटर्न यानी कि ज़ोहल मौजूद है। ज़ोहल की यह पोजीशन आपके हाजमे को थोड़ा सुस्त कर सकती है और मैदे में बिला वजह की तेजाबियत या गैस पैदा कर सकती है। नंबर 2 के ऊपर आपके 8वें घर के अंदर, 8वां घर जो कि नागहानी तकलीफ का होता है, रुकावटों का होता है, परेशानियों का होता है, मुसीबतों का होता है, उस घर के अंदर मार्स मौजूद है। मार्स का 8वें घर के अंदर मौजूद होना आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त या तेज धार औजार का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात का मुतालबा करता है। आपको छोटी मोटी चोट लगने या कट लगने के खदशात बने हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों के ज़ैचे के नामे घर यानी बुर्ज सरतान के अंदर सबसे मुबारक सैयारा यानी कि जुपिटर 14 अगस्त को अपनी शर्फी हालत के साथ तलू हो जाएगा, जो आपकी रूह और असाब को ज़बरदस्त ताकत और शिफा फराहम करेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के 10वें घर के अंदर सैयारा शम्स और केतु मौजूद है। ये दोनों शारगान की मौजूदगी आपके दिल, शरियानों और ब्लड प्रेशर के निज़ाम को तकवीत देगी यानी कि ताकत देगी। इसके अलावा बुर्ज अकरब के लिए 11वां घर बुर्ज सुंबला बनता है। 11वां घर टांगों, पिंडलियों और निज़ाम हाजम की नाली का घर है। यहाँ पर सयारा जोहरा यानी कि वीनस अपनी नीच दर्जे यानी कि डेबिलिटेशन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हफ्ते के शुरुआती यानी कि 2 से ढाई दिनों के अंदर मून भी सयारा जोहरा वीनस के साथ क्लोज कंजक्शन यानी कि गोचर करेगा। तो नाजरीन, यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता याद रख ले कि ये तमाम असरात हर बुर्ज अकरब वाले पर एक जैसे लागू नहीं होंगे। जिन अफराद के पैदाइशी ज़ैचे में मरीख यानी कि मार्स, वीनस यानी कि सियारा ज़ोहरा मजबूत और अच्छे घरों में होंगे, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हफ्ते कोई मसला दरपेश नहीं होगा। इसके अलावा जिन लोगों के पैदाइशी तौर के ऊपर सियारा जोहरा, सियारा सैटर्न और मून कमजोर होगा, तो आप लोगों को आर्जी मसाइल देखने को मिल सकते हैं जिनके पैदाइश में वीनस, मून और सैटर्न कमजोर होगा। इस हफ्ते आप लोगों को पिंडलियों और टांगों में दर्द, 11वें घर के नीच जोहरा और चांद की वजह से शुरुआती अय्याम में आप लोगों को पिंडलियों, गोडू यानी कि घुटनों या पाँव के जोड़ों में हल्का खिंचाव या सुस्ती महसूस हो सकती है, उन अफराद के लिए जिनका पैदाइशी वीनस कमजोर होगा। नंबर 2 के ऊपर मैदे और हाजमे की सुस्ती, 5वें घर के जोहल की वजह से गजा देर से हजम होना, पेट में भारीपन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। ये उन अफराद के लिए जिनका पैदाइशी तौर के ऊपर सैटर्न कमजोर होगा। नंबर 3, ब्लड प्रेशर के अंदर उतार चढ़ाव, वो अफराद जो पहले से बीपी के मरीज हैं, 8वें घर के मरीज की वजह से इस हफ्ते जज्बाती होने या गुस्सा करने पर आप लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक शूट हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने गुस्सा करने से थोड़ा सा एहतियात करना है। ये उन अफराद के लिए जिनका पैदाइशी मरीख यानी कि मार्स कमजोर होगा। अगर हम इस पूरे हफ्ते में बुर्ज अकरब वालों के लिए मजमूई सिहत और शफायाबी का जायजा लें तो इस हफ्ते आप लोगों को जहनी और असाबी सुकून मिलेगा। नावे घर पर गिरहन का असर खत्म होने से आपको आपका जो जहनी तनाव था इंशाअल्लाह अजीज वो खत्म होगा, नींद का निज़ाम बेहतर होगा और पुरानी असाबी थकन इंशाअल्लाह अजीज खत्म होगी।
आप लोगों को मैदे और जिगर के जो पुराने मरीज हैं, 5वें घर में ज़ोहल, 11वें घर के नीच ज़ोहरा की वजह से इस हफ्ते आप लोगों ने चटपटी, तली हुई और ज़्यादा मीठी अशिया से परहेज करना है। एतदाल पसंद गज़ा खाएं ताकि आप लोगों का जिगर और मैदे पर बोझ ना पड़े। नंबर 3 के ऊपर दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज। 10वें घर में सूरज की मजबूती आपके दिल को ताकत देगी, लेकिन 8वें घर का मरीज गुस्से से बचने का मशवरा दे रहा है, इसलिए इस हफ्ते अपने असाब को पुरसुकून रखें और गुस्सा करने से परहेज करें। घरेलू खवातीन के लिए बात करें तो 8वें घर में मरीज की मौजूदगी की वजह से किचन में काम करते वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। गरम तेल, गैस या तेज छुरी का इस्तेमाल ध्यान से करें ताकि मामूली जलन या चोट से महफूज रहें, क्योंकि इस हफ्ते मामूली चोट या जलन के खदशात बने हुए हैं। इस हफ्ते मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अपने हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए और 5वें घर के ज़ोहल की सुस्ती को दूर करने के लिए अस्बागोल, ताज़ा फल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस हफ्ते पिंडलियों और जोड़ों के खिंचाव को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना या शाम को 20 मिनट की हल्की वॉक लाजमी करें। इसके अलावा इस हफ्ते 8वें घर के मरीज के असर को ज़ैल करने के लिए बात बात पर जज्बाती होने से बचें, यानी कि गुस्सा करने से गुरेज करें। इस हफ्ते नीच दोहरा की वजह से ज़्यादा मीठी चीज़ें, बेकरी आइटम्स या फास्ट फूड खाने से सख्त परहेज करें। गाड़ी चलाते वक्त जल्दबाजी ना करें। सफ़र के दौरान या ड्राइविंग करते वक्त जल्दबाजी में ओवरटेक करने से गुरेज करें। इसके अलावा इस हफ्ते खुद साख्ता अद्वियात यानी कि मामूली चोट, दर्द या सर दर्द पर खुद से ज्यादा तेज पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स ना खाएं। इस हफ्ते अपने जिस्मानी निज़ाम और हाकिम सियारे और हाजमे को जबरदस्त रखने के लिए इस हफ्ते मैदे की गैस और तेजाबियत के लिए 1 कप पानी में निस्फ चम्मच सौंफ, 1 अदद सब्ज इलायची और 1 चुटकी अजवाइन उबाल कर कहवा बना ले। दोपहर के खाने के बाद यह कहवा पिए। यह ज़ोहल की सुस्ती और पेट के भारीपन को फौरी ज़ायल करेगा, मैदे, गैस और कब्ज की सूरत हाल को खत्म करेगा। नंबर 2 के ऊपर अगर आप लोगों को टांगों के अंदर दर्द हो तो रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 10 मिनट पाँव इसमें रखें। इससे पिंडलियों का खिंचाव खत्म होगा और नींद आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जबरदस्त आएगी। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा गहरे या सुस्त रंगों के कपड़े पहनने से बचें। अपने हाकिम सियारे, मरीख और असाब को ताकत देने के लिए सुर्ख यानी कि रेड, नारंगी यानी कि ऑरेंज या चमकीले सफेद रंग के कपड़े पहने। सियारों की नहुसत और सुस्ती को खत्म करने के लिए इस हफ्ते अपने हाकिम सैयारा मरीज को ताकत दें और सैयारा जोहरा यानी कि वीनस की रेमेडीज करें। मंगल के दिन थोड़ी सी लाल मसूर की दाल या गुड़ का सदका दें। जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद चावल, दूध या सफेद मिठाई का हस्बे इस्तात सदका लाजमी करें। रोजाना छत पर या खुली जगह पर परिंदों के लिए साफ पानी और लाल बाजरे का इंतजाम करें। यह आपको नागाहानी तिबी मसैल और बीमारियों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफूज रखेगा। इस पूरे हफ्ते अपनी सियात, कुव्वत मुदाफ़ियत और अंदरूनी ताकत में इजाफे के लिए रोजाना बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा या सोने से पहले 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या शाफी या काफियो या कुद्दूस या सलाम पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म, सीने और चेहरे पर फेर लें और 1 गिलास पानी पर दम करके पी लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म की जिस्मानी थकन, मैदे की सुस्ती और बीमारियों से मुकम्मल शिफा मिलेगी। बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए मेरा मशवरा है कि 9वें घर में गिरन का असर खत्म होने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। 15 से लेकर 17 अगस्त की शुरुआती 3 दिनों में अपनी खुराक, ड्राइविंग और पिंडलियों की देखभाल का खास ख्याल रखें। जैसे ही 17 अगस्त के बाद चांद 11वें घर से आगे बढ़ेगा, आपकी जिस्मानी तवानाई, शादमानी और शिफा याबी की रफ्तार इंशाअल्लाह अज़ीज़ तेज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको सेहत और जिस्मानी तवानाई से मुतअल्लिक़ हमारी यह तफसीली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मुफीद तदाबीर से फ़ायदा उठा सके और हमारे चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।